जय हिंद साथियों। 8वें वेतन आयोग का गठन से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर में आज आर्टिकल आई है, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस और सिविलियन दोनों से रिलेटेड आपके भलाई के लिए जो भी कर्मचारी से रिलेटेड चीज़ें आती है वो मैं आपको साझा करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, एक न्यूज़पेपर में जो आज आई है चीज़ें, 8वें वेतन आयोग की गठन की तैयारी, दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। यानी कि दबाव में है और घोषणा कभी भी हो सकती है इस साल के अंत तक। क्या है देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू कर दी थी और कर्मचारियों की मांग पे 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी हो रही है। ये दबाव ही है जो कि काम किया, और हालांकि जो हमारी मांग थी ओपीएस उसको नहीं तो कम से कम यूपीएस पे तो आए, तो वही हो सकता है कि दबाव की वजह से यहाँ पे आपके 8वें पे कमीशन की गठन हो जाए। चूँकि जो चीज़ें पहले कही गई थी कि अगर 8वें पे कमीशन नहीं गठन करेंगे तो क्या करेंगे, 50% डीए को मर्ज कर देंगे, वो तो उन्होंने किया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नहीं किया है तो वो करेंगे ही। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। यानी कि नया साल जैसे ही आएगा उससे पहले ही घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 1 साल लगता है कोई भी घोषणा के बाद। रिपोर्ट आती है, कमेटी गठित होती है, उसके बाद रिपोर्ट आती है, उसके बाद लागू होता है। आगे देख लेते हैं, हर एक 10 वर्ष में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। यानी कि आपका 8वां पे कमीशन कब लागू होगा, 1 जनवरी 2026 को, 10 साल के बाद अगर लागू होता है तो होता ही है। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी कि महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारी का यहाँ पे देखिएगा, कर्मचारी वह कर्मचारी के वेतन मान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा और फिर जो अगला डीए मिलेगा वो बढ़े हुए वेतन पान पे लगेगा। यानी कि 50% डीए होगा तो हम उसको मर्ज कर देंगे बेसिक में, और आपका उसी पे फिर डीए फिर अदर अलाउंस मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे मर्जर जैसा कोई भी सीन नहीं आया। अगर मर्जर जैसा सीन नहीं आया है तो इसके पीछे यही वजह है कि वो लोग सोच रहे हैं कि 8वां पे कमीशन दिया ही जाए, चूँकि अब दबाव बन रही है सरकार पे। आगे देख लेते हैं, सरकार के सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों का चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि विपक्षी दल फ्री में की रेवड़ियां बांट रहे हैं, सीटें जीत रहे हैं, तो तो वह क्यों बुराई लें। वही उद्देश्य अब अगले 8वें वेतन आयोग का चर्चा शुरू हो गया है। यानी कि विपक्ष लोग सरकारी तरह से रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे दे देंगे, वैसे दे देंगे, तो मोदी भी जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम भी इसमें क्यों पीछे रहें। ठीक है, इसीलिए 8वें पे कमीशन की चर्चा शुरू हो गई है। देखिएगा, केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वे पुरानी पेंशन मांग की तरह ही दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। यह बात सच साबित हुई। चुनाव के बाद पीएम को ओपीएस जैसी यूपीएस लागू करनी पड़ी। यानी कि कर्मचारी ने जो आप कह सकते हैं एक घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, तो इस वजह से कुछ ना कुछ तो डेंट लगा उनके चुनावी अभियान में, मोदी जी के चुनावी अभियान में, और जिस वजह से सीटें भी कम आई। तो हो सकता है कि इसी से सबक लेके 8वें पे कमीशन की बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग है। 7वें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आने पर कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया। यानी कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 तय किया गया था। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। 6ठे वेतन आयोग
7,000 न्यूनतम मूल वेतन और 7वें वेतन आयोग में 18,000 प्रतिमाह हो गया था। जो अब देखिएगा 8वें में कितना होगा वो भी आगे दे रखा है। देखिएगा क्या सरकार संशोधन कर सकती है? सूत्रों ने बताया कि सरकार 3.68 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और पेंशन संशोधन कर सकता है, यानी कि 3.68 उनका जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिक में। जितना अभी बेसिक है उसको 3.68 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर उतना नहीं होता है तो पर भी आगे दे रखा है। अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.5 सेट किया गया। यह भी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तरह 1.92 फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पे मैट्रिक्स तैयार किया जाने की संभावनाएं हैं। अगर नहीं होता है तो वर्स्ट कंडीशन में आपके 1.92 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जिसके बाद 1.92 से अगर होता है तो 18,000 जो कि ग्रुप डी की सैलरी है वो बढ़ के कितना हो जाएगी 34,560। आप अपने अभी बेसिक सैलरी आपको जो मिल रहा है उसमें 1.92 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आएगा वो आपका बेसिक हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल इतना ही आपका जो है वो कि बेसिक कितना बढ़ जाएगा तकरीबन 35,000 आप मान के चलो, एवरेज 35,000 आपको बढ़ जाता है। उसके बाद डीए जो भी मिलना है फिर मिलेगा। उसके बाद आपके टीए हो या और भी जो अलाउंस है एचआर वगैरह हो जो भी मिलना है वो बढ़ेगा। तो अब देखिए पेंशन में भी बढ़ोतरी और आपके इस तरीके से जो है वो पेंशन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका अगर पेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7वें में कितना बढ़ा था 3500 से 9,000 हुआ था। अधिकतम वेतन जो हुआ था वो आपके 2,50,000 हुआ था। अधिकतम पेंशन जो है वो 1,25,000 हुआ था। 3 से भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि आपका जो पेंशन जो मिल रहा है उसमें 1.92 कर दीजिए। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से बढ़ोतरी होती है तो जितना बेसिक आपका बन रहा है पेंशन में उससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1.92 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिक में। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, देखते हैं कि कब तक घोषणा होती है 8वें वेतन आयोग की। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या मोदी जी 8वें वेतन आयोग का गठन का घोषणा करेंगे या अभी भी इसको और आगे ले जाएंगे, या और भी प्रदर्शन आंदोलन का वेट कर रहे हैं कि और भी प्रदर्शन हो तब जाके हम दें? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि जब तक हम पे दबाव नहीं बनेगा तब तक हम देंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए मोदी गवर्नमेंट जानी जाती है। जैसा कि यूपीएस में हुआ, इलेक्शन से पहले किया जाना चाहिए था लेकिन इलेक्शन के बाद हुआ है। तो इसके पीछे एक ये भी वजह है कि यूपीएस अच्छा नहीं है, इस वजह से सोचे कि अगर हम इलेक्शन से पहले अगर लागू करते हैं तो हो सकता है कि कर्मचारियों में रोष और बढ़ जाए। ओपीएस दिया नहीं और यूपीएस ले आया, तो इस वजह से इलेक्शन से बाद उन्होंने दिया है। तो ये भी चीज़ है कि आपका 8वें पे कमीशन की बात की जा रही है, तो वो कभी भी अगर जनवरी से पहले या दिसंबर तक आ जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि 1 साल तो एक कमेटी गठित होगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर से गुना होगा, क्या सैलरी बढ़ेगी, कितना टीए के साथ क्या अलाउंस बढ़ेगा, तमाम जो चीज़ें हैं उसको बैठाना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि जल्द ही घोषणा हो जाए और 1 साल के अंदर रिपोर्ट भी कमेटी दे दे, जिससे कि आपका केंद्रीय जितने भी कर्मचारी हैं उन पर लागू हो जाए 1 जनवरी 2026 से। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।